राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। संवाद यानी ज्ञान चर्चा। कल वैरागी ने सदगुरुदेव से पूछा था कि आपने इस त्रिकुटी से आगे की आपका कौन सा साधन है। त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र से आगे कौन सा पद है और वो कैसा है और वहां तक कैसे पहुंचा जाता है और आपका ज्ञान क्या है। आप अजप्पा जाप कह रहे हो, वो क्या होता है। राम शब्द को कैसे सिमरन किया जाता है, वो न्यारा राम क्या है, वो कैसा है। इन सब बातों की चर्चा वो सतगुरुदेव से कर रहा है और ये सारे प्रश्न पूछ रहा है कि उनके अनुभव क्या है, कहाँ पर क्या होता है। क्योंकि वैरागी के पास 3 लोक तक का ही ज्ञान है, तो इसलिए उसे आगे का नहीं पता है। तो वो सदगुरुदेव से इन सब प्रश्नों को पूछ रहा है। इस पर सदगुरुदेव कहते हैं, सुन वैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं। कह सुख राम अजपो जाग्यो, उलट आद घर जाऊं। सदगुरुदेव वैरागी से कहते हैं कि हे वैरागी, मेरे ज्ञान को ध्यान से सुनना। मैं सदगुरु विधि से, भेद से इस राम नाम को सिमरन करता हूँ, यानी श्वास पर श्वास, यानी इस आती और जाती श्वास में राम के नाम को सिमरता हूँ, और वो भी कंठ और जिह्वा से। तब इस सत्शब्द की जागृति होती है जब इस कंठ से मध्यमा वाणी से राम नाम का स्मरण किया जाता है। एक होती है बेखरी वाणी। बेखरी वाणी में सिर्फ मुख से राम बोला जाता है, राम 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 इस तरीके से। लेकिन मध्यमा वाणी में वो कंठ से बोला जाता है, श्वास के साथ। जैसे राम 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 नाभि से श्वास ऊपर की तरफ उठी तो मुंह से इस तरीके से कंठ से राम राम बोलना है, और जब श्वास नीचे छोड़ी तब भी राम राम बोलना है, यानी दोनों श्वासों में, वो भी कंठ के साथ। इस तरह वह सत्शब्द ब्रह्म वैराट से आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है, और फिर उस सत्शब्द के साथ ये आत्मा अपनी सारी कमलों की जानकारी करती है, यानी कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, गुदाद्वार, मलद्वार, बंकनाल, शेषलोक, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मांड, पारब्रह्म, इन सारे चक्रों की वो यात्रा करती है। तो पहले शब्द कंठ पर जागृत हुआ, आगे के 6 चक्र किए, और फिर पीछे बंकनाल में पलटा, और फिर 3 चक्रों को पार करके वो फिर सिर पर आया। वहां पर भी 3 है, आज्ञा चक्र, ब्रह्मांड और पार ब्रह्म। फिर उसके बाद वो केवल पद आता है। इस तरह सतगुरुदेव उसे बता रहे हैं कि ये आत्मा इस शब्द धुन के साथ अपनी यात्रा करती है। अब वैरागी पूछ रहा है कि तुम्हारा राम शब्द न्यारा है, तो वो राम कैसा है, उसके बारे में बताओ। यहाँ न्यारा राम सत्शब्द शब्द धुन के लिए कहा जा रहा है कि उसका अनुभव क्या है और वो कैसा है, उसे न्यारा क्यों कहा जाता है। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, 52 परे 3 गुण बारे, सुरत शब्द सोन्यारो। कहे सुख राम सुनो वैरागी, सो सत शब्द हमारो। सतगुरुदेव उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये जो सत शब्द, ये जो शब्द धुन आती है ना, ये 52 अक्षरों यानी क से लेकर ज्ञ तक का जितना भी ज्ञान है, जितना भी शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का, ये जितना भी ज्ञान है, ये सब 3 लोकों का है, और ये 52 अक्षरों के अंदर है, जिसे बोलकर बताया जा सकता है। लेकिन ये सत्शब्द न्यारा है जो राम स्मरने पर आता है।
वो तीन गुणों से भी अलग है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से अलग है। वो सुरत से भी अलग है, शब्द से भी अलग है, श्वासों से भी अलग है। हे वैरागी, वो बहुत ही न्यारा सच शब्द है। यानी वो इंद्रियातीत है, गुणातीत है, शब्दातीत है, अर्थातीत है। तीत का मतलब ही है कि वो सबसे अलग है। अगर कोई उसे शब्दों में कहना चाहता है तो नहीं कह सकता, कह कह के थक जाएगा, लेकिन वो बताने में नहीं आएगा। ये वही आत्मा, जो आत्मा अनुभव करती है इस आनंद को, वो ही बताएगी। जैसे मिश्री खाओगे तो मिश्री का स्वाद तुम्हें ही पता होगा कि मीठे का स्वाद कैसा होता है। शब्दों में कहना चाहोगे तब भी फिर आखिर में तुम यही कहोगे कि भाई तू खुद खा ले तो तुझे पता चल जाएगा कि मीठा क्या होता है। इसी तरह न इसके गुणों का बखान किया जा सकता है। अनंत है उस परमात्मा की महिमा, इंद्रियातीत। इंद्रियों से भी कोई इसे जानना चाहे तो भी नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां भी इस शरीर तक है। बोलना, सुनना, खाना पीना, यहाँ तक ही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे सुख हैं इंद्रियों के। तो कोई इंद्रियों से भी इसे नहीं जान सकता। वो इससे भी अलग है। वो इस शरीर में आता जरूर है, लेकिन वो रहता नहीं है। वो आत्मा को अपने साथ इस गगन मंडल में ले जाता है। आत्मा इसका अनुभव करती रहती है। नीचे मुंह से रटना चलती रहती है और सिर के ऊपर वो धुन गरजती रहती है। बस आत्मा इस धुन के साथ मस्त रहती है। जैसे बाहर संगीत चलता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। अगर किसी को नाचना भी नहीं आता होगा ना, वो भी अपने हाथ पैरों को उस धुन के हिसाब से हिलाता रहता है। तो जब बाहर की धुन में इतना आनंद है तो सोचो, विचार करो, जब उस परमात्मा की धुन बजती होगी तो इस आत्मा को कितना आनंद आता होगा। वो अर्थों में भी नहीं है, अर्थातीत, कि उसे अर्थ में भी नहीं कहा जा सकता। वो रक्षातीत भी नहीं है। वो इन सब से परे है। वो परमात्मा, उस परमात्मा का वो सत्य का स्वरूप। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, रसना सेव थकी है मन की, जीव भजन सो लागे। कह सुख राम सुनो वैरागी, भरम हंस का भागे। जब सतगुरु विधि से श्वास उश्वास की रटना करते हैं, इसे सेवा करना कहा गया है। असल सच्ची सेवा किसी शरीर की सेवा करने को नहीं कहते हैं। परमात्मा की सेवा इस सुमिरन के द्वारा होती है। तुम्हें जो श्वासें मिली हैं वो क्यों मिली हैं? इन श्वासों का मोल ही तब है जब तुम बैठ के इसमें ब्रह्म के नाम का सिमरन करते हो। ब्रह्म को सिमरोगे तभी तो अंदर वो ब्रह्म प्रकट होगा। मौन लगाकर बैठ जाओगे तो मन और विचारों से सिर्फ उस बात को सोचते रहोगे। लेकिन जब ये रटना करते करते ये मन थक जाता है तो मन का भरम मिट जाता है और आत्मा उस सत्य शब्द का संग कर लेती है। तो इसे कहते हैं मन की गति थकना। यानी तुम्हारे विचार, संकल्प, विकल्प सब थक जाएंगे इस रटना को करते करते। तो ये अपने आप ये मन भी इस सिमरन में लग जाएगा। ये तुम्हें परेशान करेगा ही नहीं। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सो लागे। कह सुख राम पारख वाकी, ध्यान सुख मना लागे। जब रटना सुमरन करते करते ये मन ढीला पड़ जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, तो उसकी एक ही परीक्षा है कि फिर उस आत्मा का ध्यान इस शब्द धुन में लग जाएगा। वो बस आत्मा इसको सुनती रहेगी, नीचे मुंह से अपने आप सहज अवस्था में रटना चलती रहेगी और ऊपर धुन का भी आनंद लेती रहेगी और यहाँ तक कि ज्ञान को भी सुनती रहेगी। तीनों काम उसके एक साथ होते रहेंगे। तो ये है सत्शब्द की कथा। इस पर वैरागी कहते हैं कि ये तुम्हारा सत्शब्द क्या है। अब वो फिर दोबारा पूछ रहा है, क्योंकि उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, तो वो फिर पूछ रहा है कि ये सत्शब्द क्या है, उसे कहो। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जब सत्शब्द कहो, शब्द धुन कहो तो वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो सत्शब्द, शब्द धुन यानी ये भी एक आवाज की तरह ही है।
यानी जब हम श्वास प्रश्वास में सुमरन करते हैं तो अंतर में वो धुन के रूप में, एक आवाज के रूप में प्रकट होता है, जिसे सुखराम जी महाराज कहते हैं, थाली में ढरनाट रे बाजा माए 36, सुन शिष्य सुखराम कहे यूं जन्मे जगदीश। तो इस जो सशब्द ये शब्द धुन है, इसे जगदीश भी कहा गया है, इसे परमात्मा का दूत भी कहा गया है, इसे परमात्मा का प्रेषिता भी कहा गया है। और ये इस तरीके से है कि जैसे कांसे की थाली अगर गिर जाए हाथ से, तो उसके गिरने के बाद का सन्नाटा कैसा होता है, साए साए साए। किसी को ये झुन झुन सिर के ऊपर ऐसे आवाज आती रहती है, हल्की हल्की, बहुत सूक्ष्म आवाज है ये, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। किसी को मुरली की धुन की तरह, किसी को मोर के पपैये की तरह, तो किसी को ऐसे लगता है किसी ने पानी भरने की जो मशीन होती है, मोटर होती है चलाने की, किसी को इस तरीके से सुनाई देती है, किसी को सन 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 या साए साए साए, इस तरीके की ये आवाज है। अब इसको समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि इसका निर्णय आत्मा करती है, और ये आत्मा को ही ये शब्द अपनी तरफ खींचता है और उसको अच्छा लगता है, उसको बार बार उसको सुनने की इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है कि ये क्या है। जैसे संसार में स्त्री को हमेशा अपने पति से मिलने की इच्छा होती है, इसी तरह ये आत्मा स्त्री है और शब्द उसका पति है। तो ये आत्मा रूपी स्त्री ही उस शब्द रूपी पति से मिलेगी तो उसको आनंद आएगा। तो इस तरह वो वैरागी को इस सत्शब्द ने अक्षर की महिमा समझा रहे हैं अनेकों तरीके से, और ये भी कह रहे हैं, सत सत कहे तिको सत ओ है, ने अक्षर ओ होई। यानी संसार जिसे सत्य सत्य कहता रहता है, तो सत्य तो अंतर में प्रकट होता है, उस सत्य को बाहर थोड़ी कहीं ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, वो तुम्हारे ही अंतर है। बस उसको किस तरीके से वो आएगा, उसका भेद और विधि तुम जान लो। इसको कुदरत कला भी कहते हैं, इसको ने अक्षर भी कहते हैं, इसको सत्शब्द भी कहते हैं, इसको शब्द धुन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म धुन भी कहते हैं। तुम इसे किसी भी नाम से पुकारो, बस जिस जिसने जैसे जैसे उसका आनंद लिया, उसने उसे वैसा नाम दे दिया है, लेकिन है सब ये एक ही। इसे बस परमात्मा की आवाज मानो और विश्वास रखकर इस पर जब तुम इसको सुनोगे तो बहुत तुम्हें आनंद आएगा। इस तरह सद्गुरुदेव ने वैरागी को अनंत तरीके से समझाया है। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।